जब मैंने खुद ने जब मैराथन स्टार्ट की तो मैंने आपको एक बात कही थी, और पहला सवाल मैंने मैराथन का क्या लिया था? विटामिन का लिया था। और मैंने कहा था हर शिफ्ट में घूमेगा विटामिन का सवाल। घुमा कि नहीं घुमा? तो चलिए मेरे पास जो सवाल पहुंचे हैं उनके मैं आपको एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी, हालांकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है लेकिन हम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं उत्तर। अगर आपको नाम पूछता सबसे मजबूत मांसपेशी तो नाम तो होता मैसेटर, और दोस्तों जगह पूछता तो कहां की होती? जबड़े की होती है। जबड़े में होती है मजबूत मांसपेशी, मैसेटर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके ऑप्शन कौन सा आया? नाम आया कि स्थान पूछा था? पानी में घुलनशील, तो पानी से भाई साहब मैं बार बार कहता हूं बिसलेरी शब्द याद रखो रे, बिसलेरी। और बिसलेरी से बी और सी, ये दो विटामिन पानी में घुल जाती है, बाकी सारी वसा में घुलती है। आगे बढ़ो। सबसे हल्का तत्व है। अब दोस्तों यहां पर बच्चों के क्वेश्चन पहुंचे तो हैं, अगर केवल तत्व पूछा तब तो हाइड्रोजन होगा, और अगर धातु पूछेगा तो आपके लिथियम हो जाएगा। और यह भी आप हमारी मैराथन में जाकर आराम से ढूंढ सकते हो। और बुक का तो कहना ही क्या भाई, बुक में से तो देखो मैंने पहले भी कहा था, बुक के पेज नंबर तक बता देंगे आपको, टेंशन ना रखिएगा। तो इतना कोई हार्ड पेपर नहीं लगा आज का। मायोपिया रोग का निवारण, ये लो जी, मैं कह रहा हूं जिसने मैराथन जो है एक दो बार निकाल के गया ना, आज की शिफ्ट में उसका काम बन गया भाई। मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। और दोस्तों ध्यान रखना, निकट में मैंने कहा कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। कितने शब्द है? 3 है। तो 3 के लिए 4 वाला लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस आ जाएगा? अवतल लेंस लग जाएगा। और याद रखना, अगली शिफ्ट वाले बंदे याद रखना जिनका आगे एग्जाम है, आपको जो है ना हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, वो याद रखने हैं। बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस अबिंदुकता दोष का निवारण घूमेगा सवाल, 100% घूमेगा आगे की शिफ्टों में, ध्यान रखना यह सवाल। अबिंदुकता दोष के निवारण में सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस, यह 100% घूमेगा अगली शिफ्ट में। विटामिन सी का रासायनिक नाम तो मैंने ट्रिक बता दी थी, रथ एक टॉफी। जब मैराथन ली थी तो मैंने आपको दूसरा सवाल ही यही करवाया था। तो अगली शिफ्ट वाले ये ट्रिक पढ़ के जाना है, ट्रिक के भरोसे रहना है। और यहां पर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सही जवाब हो जाता है। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। इसकी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इन सवालों में नहीं फंसेगा, ये तो 100% गारंटी है। आगे देखो, पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग कौन सा है? तो भाई साहब हमने बोटनी भी ली थी मैराथन में, और मैंने कहा जड़ का वो भाग जो भूमि के अंदर रहता है, और जड़ खुद ऐसे ही वृद्धि करती है, तो अंदर वाला भाग जड़ होता है। और प्रकाश की दिशा में ऐसे वृद्धि करने वाला तना होता है। यह अगली शिफ्ट में घूमेगा। ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ये जे फॉरमैन ने की थी भाई। किसने की थी? जे फॉरमैन ने की थी, ये ध्यान रखना है। ओके, डीपीटी का टीका ये भी हमने पढ़ा था। डी से डिप्थीरिया, ये ट्रिपल वैक्सीन है मेरे दोस्तों। पी से परट्यूसिस, और टी से टिटनस। याद रखना है दोस्तों, ये 100% सवाल मैंने कहा आया था। और अगली शिफ्ट में याद रखना बीसीजी का टीका घूमने वाला है। बीसीजी घूमेगा अगली शिफ्टों में, ध्यान रखना। टीबी में लगता है वो। मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार, मैंने बार बार कहा था, मोजले वाला भी याद रखना। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार था। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो आप। और मोजले घूमेगा अगली शिफ्ट में। मोजले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक था, यह ध्यान रखना है। पीएच मान, मूत्र का पीएच पूछा था, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और अगली शिफ्ट में दूध
या फिर ब्लड का पक्का घूम सकता है अगर इसी लेवल से आया तो। बर्तनों पर लिखावट में HNO3 याद रखना है नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और अगली शिफ्ट वाले याद रखना कांच पर लिखने के लिए HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड घूमेगा, 100% घूमने की पूरी संभावना है। वायुमंडलीय दाब पूरा सवाल नहीं पहुंचा है लेकिन फिर भी बता दूं, अगर इसका मात्रक पूछता तो दोस्तों बार कहते, और किस यंत्र से मापते हैं तो बैरोमीटर हो जाता। अब आप जिनके आया है ना वो मैच कर लेना भाई, आपको अगर मात्रक पूछा है तो बार हो जाएगा और यंत्र पूछा है तो बैरोमीटर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है और फीमर का नाम नहीं पूछा है तो जगह बता दूं, जांग में पाई जाती है। नींबू में कौन सा है? नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल है। जब मैंने बार बार आपको करवाया था तो बार बार कह रहा था कि पक्का अम्ल का सवाल घूमेगा। मानव हृदय में कोष्ठक कितने? दुनिया जानती है 4 है। मगरमच्छ किस वर्ग का प्राणी है? 2-3 जगह पढ़ा दिया था मैंने। मगरमच्छ 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 दोस्तों ध्यान रखना है सरीसृप में आता है, सरीसृप रेप्टिलिया में आता है। अब उल्टा पूछा है तो रेप्टिलिया में मगरमच्छ उत्तर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगली शिफ्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या केंद्र घूम सकता है। ओम का नियम क्या है? यह पिछली बार भी आया था, V बराबर IR होता है और प्रतिरोध का मात्रक खुद ओम होता है। इसके अलावा एक सवाल आया था वृक्क की क्रियात्मक, वृक्क की संरचनात्मक इकाई पूछा था। संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई गुरुजी ध्यान रखना नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन जिसको हिंदी में वृक्काणु भी कहते हैं। एक तो ये था, एक था दोस्तों वाहनों की गति को किससे मापते हैं? वाहनों की गति को किससे मापते हैं? वाहनों की गति मापते हैं। वाहनों की गति को किससे मापते हैं? तो गुरुजी यहां पर स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर आपके ऑप्शन में आया होगा, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो मेरे पास और भी सवाल पहुंचे हैं, वो भी मैं देख लेता हूं। और मेरे पास सवाल आए हैं जैसे जीव विज्ञान का जनक है, जीव विज्ञान के जनक पूछ लिया। तो जीव विज्ञान के जनक कौन नहीं जानता? मैंने मेन सारे जनक बताए थे आपको। अरस्तु है, भौतिक के दार्गना न्यूटन है, घूमेगा अगली शिफ्ट में वापस। अगला सवाल देखिए नंबर 24। अगला सवाल है दोस्तों, मछली सांस किससे लेती है? ये लो जी, मछली सांस किससे लेती है? तो दोस्तों मछली सांस गलफड़े से लेती है। गलफड़े जिनको गिल्स भी कहा जाता है और क्लॉम भी नाम आ सकता है। ये लो जी, ये आ गया। और क्या है? मानव में हड्डियों की संख्या पूछी थी। मानव में हड्डियों की संख्या, मानव में हड्डियों की आपको संख्या पूछ रहा है तो मानव में हड्डियों की संख्या 206 है। इसके अलावा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम पूछा था। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम ये होता है दोस्तों, या तो आप इसको क्विक लाइम कह दो या फिर आप इसको केवल चूना या बिना बुझा चूना भी कह सकते हो। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? ये एक सवाल और भी देखने को मिला है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन गुरुजी आपके पास 2 ऑप्शन आ सकते हैं। आरबीसी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आरबीसी को, नहीं तो आप कह दोगे कि ब्लड में पाया जाता है। ओके, तो ये थे साइंस के सवाल। तो जबरदस्त अंदाज में आप फोड़ोगे इन सवालों को। तो मस्त रहिए, अगली शिफ्ट में आएंगे, बढ़िया तरीके से आपको करके आना है भाई। चलिए आगे।